उमराली एकलव्यवासी विद्यालय में हुए घटनाक्रम पर बोले भील सेना संगठन संस्थापक शंकर बामनिया। कहा, जब शिक्षा विभाग में शिक्षक ही सुरक्षित नहीं तो बच्चों का क्या हाल होगा। अलीराजपुर जिले में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर भील सेना संगठन संस्थापक शंकर बामनिया ने शासन प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कल अलीराजपुर जिले के उमराली एकलव्य आवासीय विद्यालय में जो घटना घटित हुई उससे ऐसा लग रहा है कि जब इतने बड़े स्कूल में प्राचार्य की मनमानी से शिक्षक परेशान है, कलेक्टर के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं, तो वहाँ बच्चों की हालत क्या होगी। शंकर बामनिया ने कहा, जब से सहायक आयुक्त संजय परवाल कुर्सी पर बैठे हैं, सबसे ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई हो नहीं तो आदिवासी समाज उग्र आंदोलन करेगा। जैसे कि हाल ही में कल एक घटना एकलव्य स्कूल उमराली की आई है, जिसमें आप सब लोगों ने सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया सबके माध्यम से देखा होगा कि कलेक्टर मैडम के सामने जिस प्रकार आदिवासी समाज के बच्चे वहाँ गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे। उनको जो भोजन में कई प्रकार के जो कुछ मिले हुए खिलाने का प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने उसका विरोध करा कि हम लोग इससे बीमार हो सकते हैं, या जो खराब सड़ा हुआ भोजन खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहाँ की प्रिंसिपल मैडम कहती है कि इसमें तो प्रोटीन मिलती है और इससे आप मजबूत होंगे। ऐसा कहकर आदिवासी समाज के बच्चे तो कुछ भी खा लेते हैं और उनसे ताकत मिलती है। तो मैं मैडम, प्रिंसिपल मैडम को भी आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, क्या आदिवासी समाज के बच्चों को क्या समझ रखा आप लोगों ने? क्या आप उस प्रकार का भोजन करके या आप खुद खा के देखिए तो आपके शरीर में ताकत आती कि नहीं। और मैं कलेक्टर मैडम से ये मांग करता हूँ कि जिस प्रकार से अलीराजपुर जिले के अंदर जो अनेक हॉस्टलों के अंदर कहीं न कहीं पूरे जिले में आए दिन घटना घटती है, कोई बच्चे बीमार हो रहे हैं तो कोई वहाँ पे स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, तो वहाँ प्राचार्य से, बड़े अधिकारी से वहाँ के शिक्षक परेशान हो रहे हैं। हाल ही में आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया में किस प्रकार से प्राचार्य के नाम से उमराली के अंदर जो वहाँ के टीचर पढ़ाने वाले बिल्कुल रो रहे हैं। आप उस दृश्य को देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि नहीं, वास्तविक उनके साथ गलत हो रहा है। मैं तो यहाँ के जो एसी साहब बैठे हैं परवाल जी, उनसे भी कहना चाहता हूँ, कब तक आप भी चुप रहोगे? क्या आप लोग इस पर लेन देन करते हो या क्या करते हो? जो आपके कार्यकाल में अलीराजपुर जिले में शिक्षा का बदतर से बदतर हालत हो रही है, चाहे हॉस्टल का मामला ले लो, स्कूलों का मामला ले लो। क्या कारण है जो मतलब ना आप ध्यान दे रहे हो, ना यहाँ के शासन प्रशासन और यहाँ के जो भी अधिकारी कर्मचारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। मैं तो यूँ चाह रहा हूँ कि आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि कलेक्टर मैडम को जो एसी साहब है उन पे भी तत्काल जांच होना चाहिए और कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि उनके ही कार्यकाल में इस प्रकार क्यों हो रहा है? पूर्व में तो आज तक हुआ नहीं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अलीराजपुर जिले में। तो मैं आप लोगों के माध्यम से यही कलेक्टर मैडम को चाहता हूं कि अगर यह तत्काल इन पर कार्रवाई करें और मैडम खुद जांच करें, क्योंकि उनके सामने की घटना है। आज देखिए बच्चे किस प्रकार रो रहे थे। अगर इस प्रकार नहीं हुआ तो आने वाले समय में आदिवासी समाज सब मिलकर बड़े आंदोलन की ओर चेतावनी आप शासन प्रशासन को हम दे रहे हैं, क्योंकि आदिवासी समाज के बच्चा बेटी बेटे को उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।